आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आपको आरवीएसकेवीवी एवं जेएनकेवीवी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एवं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ये दोनों ही यूनिवर्सिटियों में आपका 6 डीन कमेटी आपकी लागू कर दी गई है। और 6 डीन कमेटी में क्या आपका सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कुछ परिवर्तन हो गया उनमें, और कुछ का सिलेबस चेंज हो गया है। और इसी के साथ कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो नए ऐड हो गए हैं, चाहे वो आप चाहे बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हो, दोनों ही स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो है वो रहने वाली है आपकी। और इसमें दोनों ही बीएससी एग्रीकल्चर का भी सिलेबस चेंज हुआ है और बीएससी हॉर्टिकल्चर का सिलेबस चेंज हुआ है। इसमें बहुत से जो सब्जेक्ट हैं वो हटाए भी गए हैं और नए सब्जेक्ट जोड़े भी गए हैं, है ना। तो अपन बात करते हैं कि जो 6 डीन कमेटी की हम बात कर रहे हैं, तो 6 डीन कमेटी का क्या उद्देश्य है या क्या है 6 डीन कमेटी, पहले अपन 2 मिनट में ये बात जान लेते हैं। तो इस 6 डीन कमेटी एक कमेटी बनाई गई हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि मतलब इन्होंने जो 15 से 20 यूनिवर्सिटियों को जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने आपके लिए एक तरीके से एक कमेटी बनाई थी। उन कमेटी ने आपके लिए जो यूजी और पीजी का जो सिलेबस होता है उसमें परिवर्तन किया हुआ था उन्होंने। और उस परिवर्तन में हम जाने तो उसमें जो आपका कैरिकुलम होता है, कैरिकुलम मतलब जो आप जिसमें आपका सिलेबस होगा कंप्लीट, उसमें उन्होंने बहुत से सब्जेक्ट को जोड़ा है और बहुत से सब्जेक्टों को उनमें से हटाया हुआ है। इसी के साथ इन्होंने एक चीज़ और आ गई है, एक चीज़ और उसमें क्या है मैन, उसमें आपका ये है कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो चाहे बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हो, तो उसमें आपको ये रहेगा, जैसे आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने का चाहे आप पीईटी से आए हुए हो या चाहे आपने सीयूईटी दिया हो, है ना, या कोई भी एग्ज़ाम से आपने क्या लिया, एडमिशन लिया। इसी के साथ ऐसे आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली, है ना। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको अगर मान के चलिए कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई है या आप उस डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी तक क्या होता था कि आप उसको छोड़ देते थे फर्स्ट ईयर में, तो आपकी डिग्री आपको नहीं मिलती थी, ना उसका कुछ सर्टिफिकेट मिलता था, और आपके हाथ से मतलब 1 साल 2 साल तैयारी की हुई या 2 साल पढ़ा हुआ सारा एक तरीके से जीरो हो जाता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति हम बोल सकते हैं, उसमें ऐसा किया गया है कि जैसे अगर आपकी फर्स्ट ईयर हो गई है और अगर आपको कारणवश आपको कॉलेज छोड़ना पड़ा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना होगी। पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के साथ आपको 10 वीक की इंटर्नशिप करना होगी। इंटर्नशिप क्या होती है, एक तरीके से ये मान लीजिए कि आपको किसी के यहाँ 10 वीक आप वही मान लीजिए 2 से 2.5 महीने की आपको एक तरीके से कोई क्या कंपनी में आप इंटर्नशिप कर सकते हो या किसी इंस्टीट्यूट में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, है ना। इससे क्या होता था कि उसके बाद आप अगर डिग्री छोड़ दोगे ना, तो उसमें ये रहेगा कि आपको क्या मिल जाएगा, उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि इन्होंने 1 साल का इन्होंने डिग्री किया हुआ है, तो उन्हें आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बच्चा कुछ सेकंड ईयर में आ गया, सेकंड ईयर में आने के बाद अगर वो बच्चा छोड़ता है, तो उसको फिर से वही 10 वीक की इंटर्नशिप करना है। इंटर्नशिप करने के बाद उसको क्या मिल जाता है, डिप्लोमा मिल जाएगा उसको, कि जैसे जो बच्चा खाद बीज का भी अगर लाइसेंस निकलवाना चाहता है या खाद बीज का लाइसेंस बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो बच्चा को आप सेकंड ईयर खत्म होकर अगर वो चाहे तो एक तरीके से वो अपना खाद बीज का जो लाइसेंस है वो बनवा सकता है और वो उसके लिए योग्य हो गया। ठीक है। तो मतलब 4 साल की डिग्री कंप्लीट करना नहीं है। बहुत से का उद्देश्य ये होता है कि हमें क्या करना है कि हमें खाद बीज की दुकान खोलनी है या लाइसेंस लेना है, तो वे अगर 2 साल करने के बावजूद भी वे लाइसेंस को ले सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और इसके साथ थर्ड ईयर में कोई जो बच्चा होगा वो थर्ड ईयर में जो डिग्री है उसको नहीं छोड़ सकता, है ना। उसके बाद फोर्थ ईयर आ जाएगी, फोर्थ ईयर में तो आपको डिग्री मिल ही जाएगी। तो यही सेम बीएससी एजी का है और सेम बीएससी हॉर्टिकल्चर का है ना। बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे भी सेम फर्स्ट ईयर में अगर छोड़ना चाहते हो तो उनको भी 10 वीक की इंटर्नशिप करना होगी। ऐसे ही सेकंड ईयर में अगर छोड़ेंगे तो उनको 10 वीक की इंटर्नशिप करना होगी। मतलब इसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि अगर हम बीच में भी अगर हमसे डिग्री छोड़ते हैं तो हमें अपना सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा मिल जाएगा, और वह सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा के आधार पर आप कोई कंपनी में जा सकते हो और वहाँ पर आप अपना कार्य कर सकते हो या जॉब ले सकते हो। ठीक है। तो ये आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी हो गई। इसी के साथ हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में आपका 3 से 4 सब्जेक्ट उन्होंने चेंज किए हुए हैं। अब 3 से 4 सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है वो आपको फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर। जो बच्चे अभी 24-25 में जो बच्चों का एडमिशन हो रहा है उन बच्चों के लिए ये लागू होगा और वो बच्चे सारे इन्हीं को पढ़ेंगे, चाहे वे जेएनकेवी किसी भी
कॉलेज में हो, चाहे आरवीएस के भी किसी भी कॉलेज में हो, अगर वह कॉलेज आपका बीएससी एग्रीकल्चर का है तो आपको ये सारे कोर्स आपको पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है वो आपका दीक्षारंभ। जी क्या होता है दीक्षारंभ? एक तरीके से ये मान लीजिए कि आपको इंट्रोडक्शन कराने, पहले क्या होता था, पहले भी इंट्रोड्यूस कराते थे टीचर वगैरह कि ये ऐसा चीज़ है, हमारे यहाँ पर ये कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे पास ये लैब है, ये सारी चीज़ें पहले भी इंट्रोड्यूस कराते थे। लेकिन क्या होता था, कई कॉलेज में ऐसा काम नहीं करते थे और बच्चों को पता नहीं चलता था, डिग्री कंप्लीट कर ली लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, क्या रिसर्च वर्क हुआ है और हमारे यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, या हमारा उस जो डिपार्टमेंट उनके हेड कौन है और जो केवी के उनके हेड कौन है ना। तो मतलब पूरी डिग्री कंप्लीट कर लेते थे लेकिन उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं हुआ करता था। लेकिन अब दीक्षारंभ में सबसे पहले आपको यही काम कराया जाएगा। क्या कहेगा यहाँ पर, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। क्या सारी चीज़ों से आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, चाहे वे स्टूडेंट सीनियर का इंट्रोडक्शन हो एक तरीके से, चाहे आपका किसी टीचर से हो या आपका किसी प्रोफेसर से हो, है ना। और जो ये आपको सबसे पहले उस चीज़ में कराया जाएगा, ये आपका 1 से 2 वीक का रहेगा, है ना। ये आपका एक तरीके से, और इसका एक तरीके से ये नॉन क्रेडिट रहेगा, इसमें मतलब कि आपका जो पढ़ाई रहेगी उसमें ये ऐड नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब हम बात करें कि सर उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट का नाम क्या है। सेकंड सब्जेक्ट का नाम है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स। स्किल एनहांसमेंट कोर्स ये क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें क्यों हमें अब की बार न्यू दी हुई है, इसका कारण आप समझ लीजिए थोड़ा 2 मिनट में कि ये स्किल इन्वेस्टमेंट में बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती थी। जैसे मैंने 4 साल की डिग्री कर ली, है ना। अब मैंने मान के चलो मैंने एग्रीकल्चर सीखी, हॉर्टिकल्चर सीखी, फॉरेस्ट्री सीखी, लेकिन उसमें मुझे अब मान के चलिए नर्सरी बनाना नहीं आ रहा है, नर्सरी कैसे बनाते हैं, है ना। और उसी के बाद एपीकल्चर बनाना पढ़ लिया लेकिन एपीकल्चर का मुझे ज्ञान नहीं है। मैं डिग्री करने के बाद भी मैं एपीकल्चर को दोबारा से मतलब खोल नहीं सकता, मतलब उसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैंने बुक से पढ़ा है, उसका प्रैक्टिकल जो आपका नॉलेज है वो मुझे बिल्कुल नहीं है। तो ना मैं कर सकता, ना मैं किसी को करने के एक तरीके से सजेशन दे सकता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपको स्किल एनहांसमेंट के कोर्स कराए जाएंगे। स्किल एनहांसमेंट में क्या होगा कि आप चाहे बायो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन आप देख सकते हैं, मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आप उसमें कराया जाएगा, आपको सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी और इसके में आपको विजिट भी कराया जाएगा वहाँ पे। मतलब आप इन चीज़ों से एक तरीके से आप स्किल डेवलप कर सकते हैं और उस स्किल के माध्यम से आप कहीं भी आप नौकरी ले सकते हैं या किसी को नौकरी दे सकते हैं या अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। तो इन्हें स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आपको ये सारी चीज़ पढ़ना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, इसमें क्या क्या है आप देखिए। जैसे बायो फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं ये आप चीज़ सीख सकते हैं। इसी के साथ मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसमें आप कैसे मशरूम की प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। इसी के साथ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, मतलब आपके फ्रूट है, वेजिटेबल है, इनको पोस्ट हार्वेस्ट तोड़ने के बाद कैसे इनको लंबे समय से सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका ये आपकी स्किल्स बना सकते हो उसको। उसके बाद बेनिफिशियल इंसेक्ट फार्मिंग, मतलब जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं उनको हम कैसे उनकी फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लैग कल्चर, है ना। उसके बाद हम बात करें हॉर्टिकल्चर नर्सरी मैनेजमेंट, वही मैं बताया था आपको कि आप नर्सरी को भी कैसे ओपन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप एंड आपकी एरोमेटिक क्रॉप्स होती हैं, उनको आप एक तरीके से कैसे खेती कर सकते हैं, या फिर वो आपको मिल गई, आपने वो चीज़ हार्वेस्ट करने के बाद उनका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एक तरीके से मेडिसिन क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पूरे जो सब्जेक्ट हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके पूरे सब्जेक्ट काय के हैं, ये आपके स्किल एनहांसमेंट के सब्जेक्ट हैं। इसमें क्या होगा कि आप इन सभी के माध्यम, मतलब इसमें से केवल आपको 2 पढ़ना है, पूरे इनमें से टोटल में से केवल कितने पढ़ना है 2, क्योंकि यहाँ पर आपको कितने दिए हुए हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स, केवल 2 दिए हुए हैं ना। तो आप या सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ले सकते हो, बेनिफिशियल इंसेक्ट फार्मिंग ले सकते हो। मतलब इन आपको 5-6 में से आपको कितने लेना है, केवल आपको 2 आपको सब्जेक्ट इसमें से लेना है और उसी पे आपको कार्य करना है, उसमें आपको स्किल डेवलप करना है, आपको फार्मिंग करनी है, मशरूम फार्मिंग करनी। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल करोगे तो आपको क्या होगा, उसकी नॉलेज हो जाएगी और इसी के माध्यम से कल क्या कर सकते हो, आप कल अपना बिजनेस खोल सकते हो मशरूम कल्टीवेशन का, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको स्किल डेवलपमेंट करने में आपको हेल्प करेंगी और ये आपको रोजगार के जो अवसर है वो आपको प्रदान करने वाली हैं, है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, इसकी आवश्यकता क्यों थी,
क्योंकि देखिए कि आप डिग्री तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले भी बच्चे करते हैं और डिग्री आप भी कर रहे हो, आप भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, लेकिन अंतर किसके बाद का होता है, अंतर होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। स्किल्स मतलब आपका जो बोलचाल का जो तरीका होता है वो आपका कैसा है, आप किसके सामने कैसे बात कर रहे हो, आपकी टोन कैसी है ना, टोन मीन्स आप कितना बोलने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको किस में सिखाई जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स में सिखाई जाएंगी। इसको बोलते हैं एक तरीके से अपन इंग्लिश, क्या आपका इंग्लिश, ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है ना, जैसे आप 12th में इंग्लिश पढ़ते हो ना, ऐसे ही ये इंग्लिश सब्जेक्ट, इसमें आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम, मतलब एक लाइन में अगर हम बोले तो आप मिक्स्ड फार्मिंग की तरह आप कैसे बढ़ सकते हो। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि अपन नॉर्मल खेती करते एक भैंस पाल ली उसने अपना उसके बाद पालन पोषण कर लिया, कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आप उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हो, मतलब खेती तो आप कर ही रहे हो, इसी के साथ पशुपालन, बकरी पालन, बतख पालन, मछली पालन, है ना, सुअर पालन, इनको आप कैसे कर सकते हो, इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये रूरल जो लोग होते हैं उनके बारे में एक तरीके से उनके इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा आपको। इसी के साथ आपको फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में क्या जो आप पीएटी में पढ़ के आए सीरियल क्रॉप जैसे चना, धान, मक्का, जो है ना, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में। इसी के बाद हम बात करें फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल साइंस हमने पीएटी में पढ़ाई है, वही सॉइल साइंस आपको एक तरीके से वही मृदा विज्ञान जिसे हिंदी में बोलते हैं वो आपको सारा कंप्लीट पढ़ना है ना। इसी के बाद हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आपको पता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड इसी के साथ प्लांटेशन, स्पाइस क्रॉप, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना होंगी। और इसके बाद हम बात करें एनसीसी या एनएसएस, तो जो बच्चा जिसे लेना चाहता है एनसीसी लेना चाहता है तो एनसीसी ले सकता है, जो बच्चा एनएसएस लेना चाहता है वो एनएसएस ले सकता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्टिव मैथमेटिक्स, आपको मैथ भी पढ़ना है यहाँ पर और इंग्लिश भी पढ़ना है। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हो गया। यही सिलेबस आपको कहाँ आपकी जो भी कॉलेज है उस कॉलेज में ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अब हम बात करें बीएससी हॉर्टिकल्चर की, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर का भी आप देख लीजिए कि बीएससी हॉर्टिकल्चर का भी सिलेबस बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया है। इसमें आपका वही सेम मैंने अभी बताया था कि कॉमन में कौन सा था, दीक्षारंभ था, दीक्षारंभ में वही अभी मैं बता के आ जाऊँगा आपका, है ना। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर यहाँ पर पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको प्लांट प्रोपेगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, है ना। तो ये आपका फ्रूट और प्लांटेशन क्रॉप की स्पेशल आपको प्लांट प्रोपेगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके बाद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर क्रॉप मतलब फ्लोरिकल्चर यहाँ पर आपको पढ़ना है। उसके बाद फार्मिंग बेस्ड लाइव सिस्टम मैंने बताया था कि ये आपका बीएससी एजी में ही पढ़ना है, आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर में ही पढ़ना है ना। इसके बाद जो न्यू सब्जेक्ट आया वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है स्प्रिंकलर एंड माइक्रो इरीगेशन सिस्टम, मतलब आपको पूरा इरीगेशन सिस्टम आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ना होगा यहाँ पर, है ना। जितने भी टाइप के इरीगेशन सिस्टम रहते हैं वो सारे आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट अभी बात करके आए थे, वही आपको ये इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश यहाँ पर पढ़ना है। फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स में वही अभी मैं आपको बताया था, है ना। लेकिन एग्रीकल्चर में आपको बताया तो ऐसे हॉर्टिकल्चर में स्किल एनहांसमेंट के लिए थोड़े ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तो वो भी अभी बता दूंगा कौन कौन से हैं, है ना, सेम। उसके बाद मैं आप एक बात और बता दूं, जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के हैं वो उनको एक बात और बता दूं इस चीज़ का, और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे भी इस चीज़ को जान लें कि ऐसा नहीं है कि बीएससी हॉर्टिकल्चर से कर रहे हो तो आपको एग्रोनॉमी क्रॉप नहीं पढ़ना पड़ेंगी। जो आप देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू मेजर फील्ड क्रॉप। मेजर फील्ड क्रॉप मतलब आपकी सीरियल क्रॉप, आपको पल्स क्रॉप, है ना, आपको फॉडर क्रॉप, ये सारी चीज़ें आपको एग्री हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा मतलब ये आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस दिया हुआ है ना। ये सारा किसका है, सेकंड सेमेस्टर का। लेकिन अभी आपको केवल कौन सा पढ़ना है, आपको केवल ये पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का आपको केवल पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आपका स्किल इन्वेस्टमेंट में क्या है यहाँ पर, तो स्किल इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा बेटर अपॉर्चुनिटी है आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर में। इसमें मशरूम कल्टीवेशन आप कर सकते हैं, है ना, एपीकल्चर, ऑर्चर्ड, फ्लोर मैनेजमेंट, लैंडस्केप गार्डनिंग, मतलब गार्डनिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। एक तरीके से ये आपको स्किल डेवलप कर सकते हो इस सारी चीज़ों में। और पैकेजिंग प्रैक्टिस, फार्म मशीनरी, इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटा, है ना, टर्फ मैनेजमेंट, टर्फ मतलब लॉन,
ठीक है। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो सेम ही था, नर्सरी प्रोडक्शन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, सीड प्रोडक्शन इन टेक्निक इन वेजिटेबल क्रॉप्स स्पेशल, उसके बाद सेरिकल्चर। तो मतलब इन सभी में से 12 से 14 जो आपके कोर्स हैं उनमें से आप कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, है ना। और कोर्स को आपके जो कॉलेज है वो उसको अपने अकॉर्डिंग स्कूल में आपको प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर उनको फैसिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग, है ना, जो चीज़ वो करा दें। तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया, बहुत शॉर्ट टर्म बता दिया क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है। तो अगर आप चाहते हो कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर का मैं कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट के साथ पूरा क्या सिलेबस है, उसमें क्या पढ़ना है, सारी जानकारी बताऊं, इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और एक काम करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कमेंट में लिखना है क्या बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर का फुल सिलेबस जेएनकेवी आरबीएसकेवी के अकॉर्डिंग उसको बताना चाहते हैं, या मिड टर्म का भी नया से पूरा शेड्यूल है वो चेंज हो गया है। तो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं मैं बताऊं तो आप वीडियो में आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि आप तो अगर आपके कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं या मुझे लगता है कि बच्चों को यह वीडियो बनाना चाहिए तो मैं अवश्य इस बात पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।